इस क्लास में देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक रेस्पिरेशन और ये दो एक्टिविटी 5.4 इसमें क्या बोल रहे हैं, टेक सम फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर इन ए टेस्ट ट्यूब। ठीक है, इसमें क्या कर रहे हैं, हमने दो टेस्ट ट्यूब लिए हैं, ए टेस्ट ट्यूब और बी टेस्ट ट्यूब। ए टेस्ट ट्यूब में और दोनों टेस्ट ट्यूब में लाइम वाटर है। ठीक है, दोनों में लाइम वाटर लिया। एक में हमने स्ट्रॉ से अपने मुंह से एक्सेल करा। ठीक है, देखो पॉइंट 3 देखो, पॉइंट 2 देखो, ब्लो एयर थ्रू दिस लाइम वाटर। सेकेंड वाले में ब्लो एयर थ्रू दिस लाइम वाटर, हमने इसमें से एक्सेल किया इस स्ट्रॉ के थ्रू। दूसरे वाले में हमने सिरिंज से किया। अब ये बोल रहे हैं कि इनमें से किस में लाइम वाटर जो है मिल्की होगा और कितनी देर में होगा। तो सबसे पहले लाइम वाटर बी वाली टेस्ट ट्यूब में फास्ट होगा, क्योंकि हम जो कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेल करते हैं उसमें कॉन्सेंट्रेशन जो होती है वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल एयर की। ठीक है, इसमें हम क्या है, ये तो नॉर्मल एयर से हम इसमें कर रहे हैं, इसमें हम अपने फूंक मार रहे हैं। ठीक है, हमारी जो फूंक होती है, जो हमारी एक्सेलेशन होती है, उसमें CO2 की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से बी वाली जो है उसमें लाइम वाटर जो है टर्न्स मिल्की फास्टर देन लाइम वाटर एज कम्पेयर टू पिचकारी वाली। अब हम देखेंगे सेकेंड एक्टिविटी 5.5। अब हमने एक्टिविटी 5.5 में क्या करा है, टेक सम फ्रूट जूस और शुगर सॉल्यूशन एंड ऐड some yeast to this. Take this mixture in a test tube fitted with a 1-hole cork. Fit the cork with a bent glass tube. Dip the free end of the glass tube into a test tube containing freshly prepared lime water. तो हम इसमें क्या कर रहे हैं, हमने इसमें से एक या तो हम फ्रेश फ्रूट जूस लेंगे या फिर शुगर सॉल्यूशन लेंगे और उसमें हम डालेंगे ईस्ट। ठीक है, हमने ये सॉल्यूशन लिया है, हमने जूस है सपोज या फिर सॉल्यूशन, उसमें हमने डाली ईस्ट। अब क्या होता है, ये जो ईस्ट होती है ये जो है ये जो होता है इसको ये लाइम वाटर में चेंज कर देता है, क्योंकि ईस्ट जो होता है वो CO2 रिलीज करता है और प्लस एथेनॉल। ठीक है, जिसकी वजह से ये लाइम वाटर में चेंज हो जाता है। लाइम वाटर जो होता है वो CO2 की हेल्प से कैल्शियम कार्बोनेट में चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से वो मिल्की सा दिखता है। तो ये बहुत सिंपल सी दो एक्टिविटीज़ थी। ये हमने कर ली। अब हम देखेंगे आगे की थ्योरी। We have discussed nutrition in organism in the last section. हमने जो है न्यूट्रिशन हमने पढ़ा था लास्ट क्लासेस में, प्रीवियस क्लासेस में। The food material taken in during the process of nutrition is used in cells to provide energy for various life processes. हमने देखा था कि जो फूड मटेरियल जो होता है न्यूट्रिशन के प्रोसेस में, हम जो फूड मटेरियल लेते हैं वो क्या होता है, वो सेल यूज़ करती है। ये चीज़ मैंने बहुत बार एक्सप्लेन कर दी प्रीवियस क्लासेस में। जो सेल्स होती हैं वो इस एनर्जी को यूज़ करती हैं, एनर्जी के ऐसे एनर्जी बहुत ज़्यादा जो प्रोसेस होते हैं उन उससे रिलेटेड जो भी उनको सेल्स को जो भी फंक्शन होता है उसके अकॉर्डिंग वो एनर्जी यूज़ करती है। डाइवर्स ऑर्गेनिज्म डू दिस इन डिफरेंट वेज। जो डिफरेंट तरीके के ऑर्गेनिज्म होते हैं वो डिफरेंट तरीके से इस एनर्जी को यूज़ करते हैं।
Some use oxygen to break down glucose completely into carbon dioxide and water. कुछ जो होते हैं वो ऑक्सीजन यूज़ करते हैं ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करने के लिए, और जब ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिलीज होता है। इसलिए हम जो होता है, हम जब एक्सेल करते हैं, इसलिए हम कार्बन डाइऑक्साइड की जो क्वांटिटी होती है एज़ कम्पेयर टू इनहेलेशन ज़्यादा होती है, क्योंकि जो सेल्स होती हैं वो एनर्जी जो है ग्लूकोज उसको ब्रेक डाउन करती है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर में। कुछ जो होते हैं अदर पाथवेज यूज़, अलग पाथवे यूज़ करते हैं दैट डू नॉट इन्वॉल्व ऑक्सीजन। कुछ होते हैं जो कि ऑक्सीजन को यूज़ नहीं करते हैं, जैसे कि फिगर 5.8 पे चलते हैं। फिगर 5.8, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, इसको सिंपल से मैं समझाती हूँ, फिर इसके बाद में पढ़ेंगे इस टॉपिक को। कुछ जो होते हैं वो क्या करते हैं, जो लैक ऑफ ऑक्सीजन है वो क्या करते हैं, जैसे कि हमारी मसल सेल्स हैं, जब हम सपोज एक्सरसाइज करते हैं तो क्या होता है, हमारी जो बॉडी में जब दर्द होने शुरू हो जाता है, फिर जब लगता है कि हम और एक्सरसाइज नहीं कर पाएंगे, तब क्या होता है, हमारी मसल्स जो होती हैं एनर्जी को लैक्टिक एसिड में चेंज कर देती है, क्योंकि वो मसल्स इतनी ज़्यादा टायर्ड हो जाती हैं कि उनमें ना ऑक्सीजन की कमी होने लग जाती है। जब ऑक्सीजन की कमी होने लग जाती है तो वो क्या होता है, वो लैक्टिक एसिड में चेंज हो जाती है एनर्जी, इंस्टेड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। अब इन ईस्ट में क्या होता है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये भी एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है, इसमें भी ये ऑक्सीजन यूज़ नहीं करती, तो ये क्या प्रोडक्ट बनाती है, इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी भी रिलीज़ करते हैं। ये एनर्जी यूज़ करते हैं, सब एनर्जी रिलीज़ करते हैं, बट अलग अलग इनका जो हो जाता है प्रोसेस वो डिफरेंट हो जाता है। इसको अभी और डिटेल में पढ़ेंगे जब इस टॉपिक पे थोड़े और पास में आएंगे। इन ऑल केसेस, सारे ही केसेस में, चाहे ऑक्सीजन लेते हों या नहीं लेते हों, जो इनका फर्स्ट स्टेप होता है वो होता है ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज। जो फर्स्ट स्टेप होगा वो होगा ग्लूकोज को तोड़ना, जो कि होता है, ग्लूकोज होता है एक 6 कार्बन मॉलिक्यूल, उसको चेंज करते हैं ब्रेक करके 3 कार्बन मॉलिक्यूल में, जिसको बोलते हैं पायरुवेट। अब इस फिगर में चलो देखो, ग्लूकोज है, ऑल केसेस में ये किस में चेंज होगा, पायरुवेट में, 3 कार्बन मॉलिक्यूल, और साथ में क्या रिलीज होगी, एनर्जी। मैंने बताया था कि ये जो होते हैं ये कॉम्प्लेक्स होते हैं, ग्लूकोज ये क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स हो गया, इसको ब्रेक डाउन करना पड़ता है एनर्जी के लिए। फिर इसको ब्रेक डाउन करा पायरुवेट में, 3 कार्बन मॉलिक्यूल हुआ, एनर्जी। ये कहाँ हो रहा है प्रोसेस, ये हो रहा है प्रोसेस साइटोप्लाज्म में, सेल के साइटोप्लाज्म में। अब क्या हुआ, दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन द साइटोप्लाज्म। ये वाला जो प्रोसेस होता है ग्लूकोज से पायरुवेट में बदलना, ये होता है साइटोप्लाज्म में। फर्दर द पायरुवेट may be converted into ethanol and carbon dioxide। क्या होता है कि पायरुवेट जो हो सकता है वो कन्वर्ट हो सकता है इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में। दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन ईस्ट ड्यूरिंग फर्मेंटेशन। ये जो प्रोसेस होता है वो होता है कहाँ पे, ईस्ट में। सिंस द प्रोसेस टेक्स प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ एयर, यानी कि ऑक्सीजन के बिना, तो इसको बोलते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन। एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो इसे बोलेंगे एनारोबिक रेस्पिरेशन। ब्रेक डाउन ऑफ पायरुवेट यूजिंग ऑक्सीजन, अगर हम ऑक्सीजन की हेल्प से ये पायरुवेट ब्रेक डाउन हो रहा है तो वो कहाँ होता है, वो होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। दिस प्रोसेस ब्रेक्स अप 3 कार्बन पायरुवेट मॉलिक्यूल टू गिव 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। क्या देगा, 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स
ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, 3 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड के माइटोकॉन्ड्रिया में। द अदर प्रोडक्ट इज वाटर, और क्या आएगा, अदर प्रोडक्ट क्या हो गया, वाटर। सिंस दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ एयर ऑक्सीजन, इट इज कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, क्योंकि ये प्रेजेंस ऑफ एयर में हो रहा है तो इसलिए बोलेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन। अगर एब्सेंस ऑफ एयर में होगा तो इसे बोलेंगे एनएरोबिक रेस्पिरेशन। द रिलीज ऑफ एनर्जी इन दिस एरोबिक प्रोसेस इज ए लॉट ग्रेटर देन द एनारोबिक प्रोसेस। ये जो एनर्जी रिलीज हो रही है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये जो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में ये जो एनर्जी रिलीज हो रही है वो बहुत ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में जो एनर्जी रिलीज होती है। समटाइम्स व्हेन देयर इज ए लैक ऑफ ऑक्सीजन इन आवर मसल सेल्स, कभी कभी क्या होता है, जब जैसे मैंने बताया बहुत हम एक्सरसाइज कर रहे हैं या फिर भाग रहे हैं, बहुत ज़्यादा कार्डियो कर रहे हैं, तो हमारी मसल्स जो होती हैं टायर्ड हो जाती हैं, दर्द होने लग जाता है। तो वो जो दर्द होता है उस टाइम पे क्या होता है, ऑक्सीजन की कमी होती है। उस टाइम जो सेल्स को एक्चुअली ये वर्क कर रही थी किसमें, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में, और इतना हमने उसको इतना काम करवा दिया जिसकी वजह से उसमें ऑक्सीजन की कमी होने लग गई। तो उस प्रोसेस में उस केस में ये क्या प्रोड्यूस करती हैं, लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करती है, जो कि है 3 कार्बन मॉलिक्यूल और प्लस एनर्जी, क्योंकि उसको एनर्जी चाहिए। अब ऑक्सीजन की कमी हो गई है, हम करे जा रहे हैं कार्डियो एक्सरसाइज करे जा रहे हैं, ब्रेक नहीं ले रहे और एनर्जी चाहिए, तो तब ये इंस्टेंट ये फिर ये वाला सेकंड पाथ यूज़ करती है इंस्टेंट एनर्जी के लिए, इसलिए हम एक्सरसाइज कंटिन्यू करते रहते हैं। अनदर पाथवे फॉर द ब्रेकडाउन ऑफ पायरुवेट इज टेकन। ठीक है, ये अनदर ब्रेकडाउन हो जाता है पायरुवेट का। हेंस द पायरुवेट इज कन्वर्टेड इनटू लैक्टिक एसिड विच इज ऑल्सो हैव 3 कार्बन मॉलिक्यूल, ये भी 3 कार्बन मॉलिक्यूल है। This buildup of lactic acid in our muscles during sudden activity causes cramp. अब क्या होता है, कई बार हम एक्सरसाइज करते रहते हैं तो बहुत लोगों को, ये ज़रूरी नहीं है कि हर लोगों को, बट बहुत से लोगों को क्या हो जाता है, क्रैम्प्स आ जाते हैं। तो ये जो क्रैम्प्स होते हैं वो इस वजह से आते हैं क्योंकि लैक्टिक एसिड का बहुत ज़्यादा बिल्डअप हो गया है उन्होंने मसल्स में। The energy released during cellular respiration is immediately used to synthesize a molecule called ATP. अब क्या होता है, ये जो एनर्जी रिलीज हो रही है, यहाँ पे ये एनर्जी रिलीज हुई है सब जगह, ये क्या होती है, सेलुलर रेस्पिरेशन में ये इमीडिएटली यूज़ हो जाती है। क्यों यूज़ होती है, एटीपी बनाने के लिए। एटीपी ही जो होती है सेल की एक्चुअली एनर्जी होती है। सेल जो होता है यूज़ कैसे करता है एनर्जी को, इन द फॉर्म ऑफ ATP, which is used to fuel all other activities in the cells. ये जो होती है ATP यूज़ करता है सेल, जो कि फिर उसकी हेल्प से ये अदर जो भी एक्टिविटीज़ होती है इन दी सेल वो इसके थ्रू यूज़ करता है। ATP is the energy currency of the cell. In this processes, ATP is broken down, giving rise to fixed amount of energy which can drive the endothermic reaction taking place in the cell. अब जो सेल होता है वो क्या करता है, वो ATP को डायरेक्टली यूज़ नहीं करता, वो उसको ब्रोकन डाउन करता है, और जब वो उसे ब्रोकन डाउन करता है तो वहाँ से जो होती है एनर्जी जो रिलीज होती है उसमें वो होती है एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है बताओ। जो एंडोथर्मिक रिएक्शंस होती हैं वो क्या करती हैं, सराउंडिंग से हीट को एब्जॉर्ब करती है। जैसे कि बर्फ़ को रखते हैं तो वो क्या होती है, वो थोड़ी देर बाद पिघल जाती है। वो कैसे पिघलती है, क्योंकि वो जो अपने एनवायरनमेंट से हीट को एब्जॉर्ब करती है, जिसकी वजह से उसका टेम्परेचर राइज होता है और वो पिघलने लग जाती है। तो ATP जो है वो एंडोथर्मिक रिएक्शन है, अपने एनवायरनमेंट से वो हीट को एब्जॉर्ब करती है। दूसरा क्या होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन।
मैं सिर्फ एक्सप्लेन कर रही हूँ एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है। इसमें एक्सोथर्मिक रिएक्शन का कोई रोल नहीं है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन जो होता है वो हीट को रिलीज करता है बाहर। इट्स अ रिवीजन, ठीक है, एक्सोथर्मिक का। तो एक बार मैं थोड़ा सा और समझा देती हूँ इसको क्या हो रहा है। यहाँ पे फिगर को देखो आप, फिगर 5.8 में ग्लूकोज होता है। ग्लूकोज जो होता है साइटोप्लाज्म में पायरुवेट में चेंज होता है सबसे पहले, चाहे एब्सेंस या फिर प्रेजेंस हो ऑक्सीजन की या ना हो, ये चीज़ होनी ही होनी है, ठीक है। अब पायरुवेट क्या है, ये 3 कार्बन मॉलिक्यूल है, उसने साथ में एनर्जी रिलीज करी। अब अगर ऑक्सीजन नहीं है, जैसे कि ईस्ट को ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो वो क्या बनाता है, उसका प्रोडक्ट होता है इथेनॉल, जो कि है 2 कार्बन मॉलिक्यूल, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी। अगर ऑक्सीजन है, जैसे कि हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, तो हम क्या करेंगे, हम ऑक्सीजन को लेंगे, हमारी सेल्स ऑक्सीजन को लेगी, जो कि होगा माइटोकॉन्ड्रिया में। क्या बनाएगा, उसका प्रोडक्ट होगा कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर प्लस एनर्जी। अगर हमारी सेल्स जो हैं बहुत ज़्यादा वर्क करे जा रही हैं और उसको एकदम ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, तब क्या होगा, हमारी जो सेल्स होंगी, जो मसल सेल्स होंगी, लैक ऑफ ऑक्सीजन में क्या बनाएंगी, लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी। वरना ऑक्सीजन मिल जाता है तो फिर यही बनाएगी, अगर ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो ये बनाएगी, ठीक है। सो सिंपल, समझ में आया। अब है एटीपी के बारे में।